हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोड। तो भाई प्रीलिम्स एसएससी सीजीएल 2024 का चल रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रीलिम्स दे चुके होंगे। इस एग्जाम में लगभग 50% बच्चे अपीयर होते हैं। इस एग्जाम की खास बात यह है कि इसमें अब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है और मेंस के बेस पर कट ऑफ बनती है। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न तो यह है कि सर वैकेंसीज, क्योंकि उन्हें पता है जो बच्चे रिपीटर्स हैं और जो बच्चे एक दो बार जो है दे चुके हैं, तो वो जानते हैं कि वैकेंसी से कट ऑफ जो है कम जाएगी। तो उनका टारगेट क्या रहना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 130-40 के बीच में होंगे। मेरा अनुमान यह है कि लगभग 4 से 5 लाख बच्चे पेपर दे चुके हैं। अगर मैं कंसीडर करूं कि 50% बच्चे देते हैं, ठीक है, तो 17-18 लाख बच्चे भी अगर पेपर देने जाते हैं, जो कि 17-18 दिन चलेगा या 15 दिन चलेगा, तो उस हिसाब से एक दिन में 1 लाख से 1.5 लाख बच्चे देंगे। तो 4 से 5 लाख बच्चे जो है पेपर दे चुके हैं। हर शिफ्ट में हर दिन लगभग इजी टू मॉडरेट रहा है। किसी एक शिफ्ट में हो सकता है मॉडरेट से ऊपर जाए। तो जो ये इजी टू टफ शिफ्ट का फैक्टर रहता है ना, इजी टू टफ शिफ्ट, तो वो यहाँ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसमें इजी रहेगी जिसकी, उसको थोड़ा कम बेनिफिट होगा, जिसकी टफ होगी उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये बैलेंसिंग तो आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा कंसर्न आता है बच्चों का सबसे इम्पोर्टेंट, कि मेंस की प्रिपरेशन करें या ना करें। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है जिनके नंबर 120 से 140 बन रहे हैं और अगर उनकी जनरल कैटेगरी है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी 17,000 प्लस है, तो उन्हें लगता है कि कट ऑफ जो है कम भी जा सकती है। उन्हें बहुत सारे इंस्टीट्यूट पर बहुत सारे दोस्त उनके ये बातें बोल रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आंसर की का वेट कर रहे हैं ताकि उन्हें अपने एग्जैक्ट मार्क्स पता चल सके। ठीक है, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। सारी चीज़ें इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले मैं बात कर लेता हूँ भाई, जिसका पेपर निकल रहा है, जो श्योर शॉट है, वो मेंस की तैयारी शुरू कर दे। टेक्स्ट बुक पर फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है। यहाँ पर आपको 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आपने प्री के लिए लिया था और आपका ख़त्म हो गया है, तो मेंस के लिए ले लेना। और जो बच्चे प्री के लिए लिया ही नहीं था और उनको लगता है उनका प्री क्वालिफाई हो रहा है, तो वो ले सकते हैं मेंस के लिए। इसमें आपको अच्छे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट मिल जाएंगे, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो है आपका ईयरली पास प्रो जो है वो अभी 629 का है, जो साल का है। इस पर अगर CORE कोड यूज़ करते हो तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो वो यूज़ कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। 2 साल का लेते हो तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, 700 रुपये में ही मिल जाएगा अगर CORE यूज़ करते हो। ठीक है, इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाते हैं और 4 टेस्ट फ्री मिलेंगे। लगभग 7 लाख बच्चे इस पर रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, तो ये बेनिफिट है आपको। और आपको जो है लगभग 30 तो सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे Tier 2 के, और 50 मॉड्यूल टेस्ट मिलेंगे Tier 2 के, और 128 चैप्टर टेस्ट मिलेंगे मेंस के। तो ये आप ले लेना, इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वैकेंसीज के ऊपर, जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न इस टाइम पर बना हुआ है। भाई वैकेंसीज ऑलरेडी 17,000 प्लस हो गई है। ठीक है, तो इससे ऊपर जाने के बहुत कम चांस है। अब तक ऐसा कोई भी जो है अपडेट आया नहीं है, ना कहीं से ये न्यूज़ है कि वैकेंसीज और बढ़ेगी। तो फिलहाल जो 17,000 प्लस एसएससी ने बता रखी है वही रहेगी। इन सबका डिटेल्ड वैकेंसी चार्ट, कि इनकम टैक्स, जीएसटी, या आपका जो भी एएसओ, इन सब में कहाँ पर कितनी वैकेंसीज है, वो ऑलरेडी हमने पिछली वीडियोज़ में शेयर किया है। तो उन वीडियोज़ को देख लेना जो बच्चे नए हैं। उन वीडियोज़ में, वैकेंसी वाली वीडियो में, एक एक वैकेंसी हमारी पता चल जाएगी आपको, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, सब उसमें डाला हुआ है। अब मैं आता हूँ दूसरे कंसर्न पर, मेंस के लिए टारगेट वाला। तो देखिए यार, 17,000 वैकेंसीज है, तो 1,70,000। ठीक है, ये बच्चे सेलेक्ट होंगे ही होंगे। एसएससी का पिछला पास्ट रिकॉर्ड है, उसमें 9 से 10 गुना। तो 1,60,70,000 से ऊपर बच्चे सेलेक्ट होंगे ही होंगे। अगर इतने बच्चे होते हैं और लगभग 10% बच्चे, मैं मान के चल रहा हूँ 17 लाख जो अपीयर हुए हैं, तो 1,70,000, तो 10 गुना बच्चे जो है अपीयर हुए, और इसमें से 10 गुना इसका कम कर दो, सेलेक्ट हो गए। तो भाई हर दूसरा बंदा तो इसकी तैयारी करता नहीं है जो अपीयर हो रहा है। जो कुछ ही होते हैं सीरियस जो तैयारी करते हैं। तो मेरा अनुमान ये है, अगर आप 135 प्लस स्कोर कर रहे हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको 135 प्लस मिल जाएगी यूआर कैटेगरी में, और 125 प्लस अगर आपको लग रहा है ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, 125 या 28 आपको ओबीसी में, और 100 नंबर के ऊपर, 100 से 105 अगर एससी कैटेगरी में आपके बन रहे हैं, ठीक है, 105 प्लस ही, तो आप जो है, और एसटी में 95 प्लस अगर आपके ये बन रहे हैं, तो आप मेंस की प्रिपरेशन कर दो, कोई कंफ्यूजन मत रखो, स्टार्ट कर दो। क्योंकि हो सकता है आपकी शिफ्ट टफ हो, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट मिल जाए।
और अगर इजी रहेगी तो भी इतने बच्चे सेलेक्ट होंगे कि इस स्कोर पर आपके चांसेस बनेंगे। ये फिलहाल पूरी शिफ्ट नहीं हुई है, तो मैं फिर बता रहा हूँ, एक रफ अनुमान है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे जिनका एग्जाम हो गया है, वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पर तैयारी नहीं कर पा रहे मेंस की, उन्हें एक कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा एनालिसिस और हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी श्योर शॉट गारंटी नहीं है ना, अभी तक कोई एनालिसिस हमने इस पर जेन्युइन करी है। ये एक जस्ट रफ एस्टिमेट है जो कि अभी तक की शिफ्ट के बाद समझ आ रहा है, और जितनी वैकेंसीज है, पेपर का लेवल अगर किसी शिफ्ट में बहुत टफ हो गया, अगर दो दो तीन दिन भी अगर टफ हो गया ना, तो फिर वो सारा गेम बदल देगा। ठीक है, तो अगर जैसा चल रहा है उसके हिसाब से फिलहाल यही है, क्योंकि जो टफ हो जाएगी उनके नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर वही 50-60 हज़ार बच्चे मेंस में आ गए जनरल कैटेगरी में, तो कट ऑफ बढ़ सकती है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 ईजिली बढ़ जाते हैं अगर पेपर थोड़ा सा भी अबव एवरेज आ गया तो। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ अभी तक के लेवल के हिसाब से है, इसलिए इसे ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो आप जो तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, और आंसर की जो है आपका जब पेपर हो जाएगा उसके विद इन 1 वीक आ जाएगी। 4 से 5 दिन जो है लगेंगे, यानी 26 को है तो 30 तारीख तक, 30 सितंबर के आसपास ये आ जानी चाहिए आपकी। 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर से पहले पहले, 30 सितंबर से 1 अक्टूबर पूरे पूरे चांस रहेंगे आंसर की आने के। तो जितने भी चीज़ें थी मैंने वो शेयर कर दी है, जितना मुझे नॉलेज थी उसके हिसाब से। ठीक है, तो मेंस की प्रिपरेशन उन बच्चों को शुरू कर देनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, कंप्यूटर की तैयारी शुरू करो और साथ साथ अपने मॉक टेस्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट देना शुरू करो जिन टॉपिक में आपकी वीकनेस है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। टेलीग्राम पर जुड़ जाना, SSC कोड 123, वहाँ पर जो भी अपडेट डाल देते हैं। इंस्टाग्राम पर कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।